ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में और मैं हूं आपके साथ कृतिका। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी मरलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट की ओर से तीनों नगर निगमों को एक करने के फैसले पर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि एमसीडी चुनाव समय से होना चाहिए। यूनियन कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है कि दिल्ली में तीनों नगर निगम को, जो दिल्ली की नॉर्थ, साउथ और ईस्ट एमसीडी है, उनको एकीकृत किया जाएगा, उनको यूनिफाई किया जाएगा। भाजपा की केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वो तीनों एमसीडी को एक करेगी। ये जो एकीकरण का निर्णय है, इसका अचानक भाजपा को कैसे ख्याल आया? ऐसा कैसे है कि 15 साल से निगम में भाजपा की सरकार है, लेकिन 15 साल में भाजपा को कभी ख्याल नहीं आया कि एमसीडी में रिफॉर्म की जरूरत है, कि एमसीडी में यूनिफिकेशन की जरूरत है, कि एमसीडी में बेहतर गवर्नेंस हो सकती है अगर 3 एमसीडी की जगह 1 एमसीडी होती। भाजपा ने क्यों नहीं सोचा? उन्होंने तो यूनिफाइड एमसीडी भी देखी है, उन्होंने ट्राइफरकेटेड एमसीडी भी देखी है, लेकिन अगर एमसीडी के 3 हिस्से करने से गवर्नेंस में दिक्कत आ रही थी, तो ये ख्याल भाजपा के मन में पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि वो 15 साल से एमसीडी में राज कर रहे हैं। ना सिर्फ 15 साल में एमसीडी में उनकी सरकार है, लेकिन पिछले 7 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो अगर भाजपा को एमसीडी के 3 हिस्से होने से गवर्नेंस में दिक्कत आ रही थी, अगर एमसीडी चलाने में दिक्कत आ रही थी, अगर एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज आ रहे थे, तो पिछले 7 साल में एक बार भी क्या तीनों मेयर ने केंद्र। वहीं दिल्ली बीजेपी कल दिल्ली विधानसभा का घेराव करने वाली है और सरकार के किए गए वादों को केजरीवाल सरकार को घेरेगी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने वादा किया था कि दिल्ली को शुद्ध जल मिलेगा, लेकिन उस वादे का क्या हुआ? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सैलरी नहीं मिल रही है, बुजुर्ग महिलाओं और विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रही। इन मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जाएगा। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पिछले 7 सालों से अरविंद केजरीवाल की सरकार बराबर एक ही बात कहती रहती है कि हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराएंगे, लेकिन आज भी दिल्ली में 40% ऐसा एरिया है जहां दिल्ली जल बोर्ड का पानी दिल्ली के लोगों को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। टैंकर्स की संख्या 3 गुना बढ़ गई है, उसके ऊपर 3 गुना खर्चा ज्यादा बढ़ गया है। आज दिल्ली के लोगों को जितना पानी की आवश्यकता है, इनकी सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही। इन्होंने वायदा किया था कि हम रेनी वैन लगाएंगे, इन्होंने ये वायदा भी किया था कि यमुना के किनारे हम लोग किसानों की जमीन किराए पर लेकर और गड्ढे खोदकर बरसाती पानी को स्टोर करके हम उसको ट्रीट कर दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो जो कुछ इन्होंने कहा था कि दिल्ली में पीने के पानी की जो किल्लत है, उसके लिए क्या क्या दिल्ली की सरकार कदम उठाएगी, पिछले 7 सालों में एक भी कदम नहीं उठाया गया है। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव अब करीब है और हर पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। मौजूदा पार्षद अपने अपने विकास कार्य की उपलब्धियां गिनाने में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर बिजवासन विधानसभा के राजनगर वार्ड में कॉलोनी की जनता पार्षद और विधायक के खिलाफ प्रदर्शन कर नाराजगी जताई है। इस मौके पर न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मौजूद हैं बिजवासन विधानसभा के राजनगर पार्ट 2 वार्ड में, जहां पर समस्या है। समस्या के कारण यहाँ के जो निवासी हैं, जो लोग हैं, वो
एमएलए हाय हाय और निगम पार्षद हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि वो परेशान हो चुके हैं यहाँ की गलियों से। क्योंकि यहाँ की जो गलियां हैं, उस गली में सीवर का जो पानी है वो जमा हुआ है। साफ भी कर दिया जाता है, ये अपनी तरफ से साफ करवा देती, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं होता। नेताजी के पास भी जाते हैं, समस्या का समाधान नहीं होता। क्या नाम है जी आपका? मेरा संतोष देवी। क्या कब से समस्या बनी? ये समस्या तो 2-2.5 साल से है। बीच में हमने पैसे दे दे के भी ठीक करा ली है, ऐसा नहीं है, मगर फिर ये दोबारा बार बार भर जाती है। हमने उनको बोल दिया कि इसके पाइपलाइन बदलवा दो, वो भी नहीं करा रहे। सड़क बनवाने के लिए बोल दिया, वो नहीं करा रहे। किससे बोला आपने? भूपेंद्र गुप्ता जी से भी बोला है, उनको भी बोला है, एमएलए साहब को भी। गुप्ता जी के पास गए तो क्या कहा उन्होंने? वो कहते हैं कि एमएलए साहब कराएंगे, एमएलए साहब आके देखते नहीं है। तो यहाँ काम किसका है, मैं ये पूछना चाहती हूँ बस। एमएलए साहब के पास जाते हैं तो कहते हैं कि निगम पार्षद साहब कराएंगे, और निगम पार्षद साहब के पास जाते हैं तो कहते हैं एमएलए साहब कराएंगे। जनता बीच में पिसी हुई है। जी, क्या नाम है आपका? नीलम जी, क्या कहेंगे? प्रॉब्लम यह है कि हमारी गली के सीवर भर गए हैं और ये पानी बाहर आ जाता है, जिससे मच्छर हो रहे हैं, यहाँ पे बीमारियाँ फैल रही हैं। कई बार हमने अपने पर्सनल खर्चे से भी पूरी गली ने इसको साफ़ करवा लिया है, लेकिन कब तक कराएंगे हम भूपेंद्र गुप्ता के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारी ड्यूटी नहीं है, ये भूपेंद्र जून जी की है। उनके पास गए, उनके पास हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आप बताएं, हम जाए तो जाए कहाँ? सीवर का पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से गंदे पानी में मच्छर भी हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। अपने पैसे दे करके पर्सनल इन्होंने यहाँ पे सफाई भी कराई है, लेकिन एमएलए साहब सुन नहीं रहे हैं। और अंकल जी, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई इसको जो जल्दी से जल्दी जो है ना, इस गली का समाधान किया जाए, क्योंकि एमएलए और ये निगम पार्षद जो है भरोसा तो देकर जाते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। हमारे पीछे की जितनी भी खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद रखते हैं हम, क्योंकि बदबू की वजह से हम वहाँ बैठ कर खाना भी नहीं खा सकते। ऐसे जो है सभी लोग परेशान हैं और हम चाहते हैं ये काम जल्दी से जल्दी हो। अब इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन एमसीडी के होने वाले हैं। निगम पार्षद साहब, आप न्यूज़ 1 इंडिया पर आप देख रहे हैं, आपका ये इलाका है, और एमएलए साहब आप भी देख रहे हैं। जिसका जो काम बनता है वो अपना काम करें, क्योंकि आने वाले चुनाव में ये जनता है जो आपको सबक सिखाएगी। दिल्ली से चरण सिंह सराफ रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। द कश्मीर फिल्म को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या कांग्रेस के बड़े नेता, सभी इस फिल्म को लेकर तमाम आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया और द कश्मीर फाइल फिल्म को टैक्स फ्री करने सभी पार्टियों के नेताओं फिल्म दिखाने की मांग की। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसी को ठेस लगे। किसी समाज का सिंपैथी लेके उसकी सच्चाई फिल्म के माध्यम से आई है, और वास्तव में कश्मीर फाइल फिल्म आप देखेंगे तो ये फिल्म नहीं है, ये उस समय की सच्चाई है, हकीकत है। जब कांग्रेस और वहाँ की स्थानीय सरकारों ने दमन किया था, वहाँ के कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को सामूहिक नरसंहार किया था, और जो लोग आज जेएनयू में राजनीति करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं। इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है कि दिल्ली के अंदर कश्मीर के तार जेएनयू में जुड़े थे और उसका समर्थन केजरीवाल टुकड़े टुकड़े गैंग का उस समय कर रहे थे। इसलिए भी अब जरूरी है कि दिल्ली की जनता, दिल्ली के युवा साथी उस नरसंहार के बारे में जाने। इसलिए कश्मीर फाइल फिल्म यहाँ पर टैक्स फ्री होनी चाहिए। वहीं दिल्ली के पीरागढ़ी वार्ड 50 से निगम पार्षद विनय रावत ने पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए अपने इलाके में एक नए मेडिकल स्टोर का उद्घाटन किया। इस मौके पर मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि ऐसे दवा के स्टोर खुलने से आम लोगों की समस्या खत्म हो जाएगी। जो लोग महंगी दवाइयां खरीदते थे, आज वो इस तरह के दवा स्टोर खुलने से बेहद खुश हैं। लीवाडोमार्ट जो है ये जेनरिक दवाइयों का ब्रांडेड अल्टरनेट है। यहाँ पे जो है सिप्ला और डॉक्टर मॉर्पेन लैब वगैरह इनकी सबकी भी जो है जेनरिक जो दवाइयाँ हैं वो बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे मिल रही हैं, जो 50 से 70% डिस्काउंटेड पे हैं। और ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की तरफ से चलाई हुई एक मुहिम है कि हर एक आदमी को एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ भारत बने, उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास करे हैं और उसी की कड़ी में ये आगे बढ़ते हुए उसका पहला कदम है। ये सब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की सोच है। सरकारें पहले भी होती थी, लेकिन स्वच्छता पर और हेल्थ सेक्टर पर, और आप में मैं ये कहूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कौन से सेक्टर को नहीं छुआ है।
और देश आज पहले अब बदल रहा है, अब नया भारत बन रहा है। आप कहीं पर भी देखिए, हमारे नेशनल हाईवे देखिए, देश की सिक्योरिटी के बारे में देखिए, किसी भी आज आप समझते हैं, आप क्योंकि आपका नेशनल चैनल है, रशिया का और यूक्रेन का पूरे वर्ल्ड में जैसे एक वार दिख रहा है, एक भय का वातावरण है। इसमें भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से ही बात की जा रही है कि मानवता के नाते आप इन चीज़ों को रोकिए। तो ये नए युग और नए भारत की शुरुआत तो है सर 2014 के बाद जो देखा गया है। 2014 के बाद ही, उससे पहले तो कहाँ प्रधानमंत्री का जो पद पर जब लोग बैठते थे वो। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद RMR ग्रुप C&D कर्मचारियों के रेगुलराइजेशन को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा कि अपने पत्र में कहा है कि मौजूदा समय में रेगुलर मस्टर्ड रोल के तहत 4500 कर्मचारी पक्का होने का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें पक्का करने के लिए ड्राफ्ट गृह मंत्रालय को कई बार भेजा जा चुका है। कर्मचारी पिछले कई सालों से रिक्त पदों की जगह पर पक्का होने का इंतजार कर रहे हैं।